अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे पहले मीर सैफुल्लाह को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उसने तहकाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से जीत दर्ज की है। तो उसके साथ साथ मैं पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी है पार्टी मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके किसी हद तक मुसीबत जो आने वाली थी मतलब इस रियासत पर उसको टाल दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तो उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ सबको, ख़ासकर मीर सैफुल्लाह को। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी बताना चाहता हूँ कि लोगों ने पुरजोश तरीके से आप सब पर एक बार फिर एतमाद किया है, तो मेहरबानी करके उसका ये एतमाद जो है वो तोड़ना नहीं है। जितना आप कर सकते हो, अभी तक इतने साल तक आपने हुकूमत की पहले, अब उसको छोड़ दो। लेकिन अब कुछ तो ऐसा करो कि जब रब के पास जाओ तो सर उठा के वहाँ भी कहो कि ए रब, हमने आपकी जो आवाम है उसकी खिदमत की है। तो जितना भी आपसे हो सके आप लोगों की हेल्प कीजिए, ताकि लोग आगे भी आपको सपोर्ट करते रहे। आप हमेशा हुक्मरान रहिए, लेकिन लोगों की खिदमत, जब तक आप लोगों की खिदमत करेंगे तब तक अल्लाह आपको मौका देगा, क्योंकि खिदमत खलक एक बहुत बड़ा काम होता है। और एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आम लोग इलेक्शन से पहले आपसे मिलते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, आपको चूमते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, वो आज भी आपसे इसी तरह की मोहब्बत करती है। लेकिन आपके लिए बात ख़ास तौर कहना चाहता हूँ कि जिन आम लोगों से आपको पहले कोई ख़तरा नहीं था, इलेक्शन से पहले जब आप एक आम इंसान ही थे, अब आप ख़ास बन गए हो, कोई एमएलए बन चुका है, कोई मिनिस्टर बन जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी आम इंसान से आपको कोई ख़तरा है। तो मेहरबानी करके जो पहले आपसे मिलने आते थे, आप उनको गले लगाते थे, हाथों में हाथ डालकर उनसे बातें करते थे, उनका दिल खुश हो जाता था। तो इसी तरह उनको मिलने दीजिए, ताकि जितने भी आपके ख़ास जो वर्कर होते हैं, जिनका काम पहले भी आपने किया है और आगे भी वो आएंगे, उनका काम भी करो। ये नहीं कि नहीं उनको छोड़ दो, वो आपके ख़ास सपोर्टर हैं, उनका काम भी। लेकिन जो आम इंसान है उसके मिलने के रास्ते, जो मिलने के जो दरवाजे हैं, वो भी खोल के ही रखना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे वोटर्स होते हैं जिन्होंने आपको खुद ही वोट डाला होता है, जिन्होंने आपको किसी वर्कर के सहारे नहीं डाला है। तो कोई वर्कर जो होता है वो उनको इतनी तवज्जो नहीं देता है, तो आप उनके लिए भी रास्ता खोलिए, आप वो, ताकि वो भी आपसे मिल सके, आपसे अपनी बात कर सके, अपना मसला पहचान सके। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके वर्कर के साथ ही आ जाएगा। वर्कर जो होता है वो गाँव का ही एक मेंबर होता है। कभी कभी कुछ पर्सनल मतलब इख्तिलाफात होते हैं, जिनकी वजह से इस वर्कर की इस आम सपोर्टर से, आम आपके वोटर से बात नहीं बनती है, तो वो मसला अपनी जगह छोड़ दो। लेकिन आप तो दोनों के लीडर हो, आप तो जिन्होंने आपको वोट डाला है उनके भी लीडर बन जाओगे, और जिन्होंने आपको वोट नहीं डाला उनके भी आप लीडर हो। तो आपको ये भेदभाव नहीं रखना है। अगर किसी वोटर का और आपके वर्कर का कोई ज़ाती मामला होगा, वो उनके गांव में ही रहने दो, उन मसलों में आपको नहीं पड़ना है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों का काम करना है। लेकिन याद रखना, जहाँ पर कोई ऐसा मसला आए कि आपका वर्कर, ख़ास वर्कर जो है वो आपके सामने आ रहा है कोई ऐसा मसला लेकर, और वहाँ से एक आम इंसान होगा, जहाँ पर आप टाइस में फंस जाओ, जहाँ पर आप एक ऐसे मसले में फंस जाओ कि वो भी आता है, ये भी आता है, कौन सही है कौन गलत है, वहाँ हमेशा सच का साथ देना। अगर वक्ती तौर पर आपको कुछ नुकसान दिखाई दे कि हाँ मैं सच का साथ दूंगा, मैं उस गरीब को दूंगा, कुछ तो वर्कर नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो सच्चाई के साथ होता है तो उसके साथ रब होता है। तो रब जिस तरह हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन मौजूद है, इसी तरह सच्चाई का फ़ायदा जो होता है, सच का साथ देने का जो फ़ायदा होता है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में दिखाई देता है। उस वक्त दिखाई नहीं देता है जिस वक्त हम सच बोलते हैं,
या सच का साथ देते हैं, लेकिन बाद में दिखाई देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितना भी हो सके लोगों का काम कीजिए। लोगों ने आपको चुना है। इन 10 सालों में लोग तंग आ चुके थे गवर्नर राज से, तो अब लोगों ने, आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने आपको दिल जान से सपोर्ट किया है। तो मेहरबानी करके जितना भी हो सके, मैं एक ही मीर सैफुल्लाह को नहीं, मीर सैफुल्लाह को ये नहीं कहता हूँ, मैं पूरी जितनी भी एनसी की मेंबरशिप है, जितने भी एनसी के एमएलएज बन चुके हैं, जो भी लीडर्स बन जाएंगे, तो उन सब से यही गुजारिश करता हूँ कि जितना भी हो सके आवाम की खिदमत करो, ताकि इस आवाम को जितने भी ज़ख्म लगे हैं उन पर थोड़ा बहुत मलहम लग जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप तक पहुँच जाएगी और आप इस पर अमल भी करोगे। सब लोगों से गुजारिश है कि इस बात को आगे पहुँचाइए। खुदा हाफिज़।